भाजपा के विधायक हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है डपरसंखी है, वो व्यक्ति जो है गुंगा है, वो व्यक्ति जो है लोगों के उम्मीद पर खड़ा होने के बजाय लोगों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहा है। वो जो है सो दलाल को रख करके उगाही कर रहा है। वो ब्लॉक से हो, थाना से हो, वो जो है कर्मचारी से हो, सभी लोगों से उगाही कर रहा है। शहर जमीन पर नहीं हो रहा है। काम के बदले में मोटी रकम की बात कर रहे हैं नौकरशाह, और उस नौकरशाह को नकेल कसने के लिए हम लोग जो है भूमि संघर्ष मोर्चा के बैनर तहत जो है सो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और वैसे भ्रष्ट विधायक का पुतला दहन भी करते हैं हम लोग कि वो जो है डम्मी जो है विधायक है, एकदम डम्मी विधायक है। वो बिजनेसमैन है, वो व्यापारी है, वो जो है आज तक जो है कोई चुनाव आज तक नहीं जीता। वो अपने घर से चुनाव लड़ा, बहादुरपुर से 2000 वोट से वो सिमट गया। मुंह छिपा रहे हैं सब जगह। लगातार केवटी में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है। हमारा साथी, बहुत सारे साथी मारे जा रहे हैं। नहीं, नाम क्या उसका नाम है आपको मुरारी मोहन झा। वैसे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नाम लेकर के अपने आप को मुझे गिलानी हो रही है। कौन केवटी का विधायक है, वो डम्मी विधायक कौन नहीं जानता है। दो ही आदमी का नाम होता है, या तो काफ़ी जो फेमस होता है, जो डम्मी होता है, तो डम्मी के रूप में उसको सब जान रहा है। काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कहा जा रहा है विधानसभा का चुनाव भी आप लड़ सकते हैं केवटी से, क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल के आती है वहाँ आप दिखते हैं, जहाँ कई सारे युवा वर्ग खासकर जो है आपके पीछे नज़र आते हैं, आपके साथ नज़र आते हैं। तो ऐसे में क्या चुनाव आप लड़ेंगे? हम सारे दल पार्टी से ऊपर उठ के, जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक एक गांव, टोले, कस्बे का लोग ने जो है जिम्मेदारी ले लिया है कि जब तक केवटी को हम आज़ाद नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो हैं दम लेने वाले लोग नहीं हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में कि जब तक केवटी के आज़ादी का झंडा केवटी के शहर जमीन पर नहीं गाड़ेंगे तब तक जो है हम लोग नींद और चैन की सांस नहीं लेंगे। केवटी में नारा दिया है, केवटी मांगे आज़ादी। और किस चीज़ की आज़ादी? तो लोकतांत्रिक आज़ादी हमको चाहिए। केवटी में आज तक केवटी के माटी पानी पर, केवटी के खेत खलिहान में और केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ एक भी लोगों को आज तक प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला। जिस तरह से हमारा देश 200 वर्षों तक आज़ाद था और लोगों को सब कुछ मिल रहा था, लेकिन कुछ मुट्ठी भरे लोगों ने भगत के रूप में, सुखदेव के रूप में, चंद्रशेखर के रूप में पूरे देश और दुनिया में घूमने का काम किया और नौजवान को इकट्ठा करा करके भले समय जितना लगा लेकिन देश को आज़ाद करवा के ही दम लिया। उसी प्रकार मैंने केवटी के हर एक कोने कोने में, गांव में, टोला में, टप्पर में, कस्बे में जा कर के एक क्रांति, मैंने आज़ादी क्रांति जो है पैदा करने का काम किया है। तो उस मुखिया के बेटा की हत्या हुई, आपको जो है सो क्या कहते हैं, नया गांव में जो है एक पासवान बच्चे की हत्या हुई। कृष्णा शाह की जो है बनवाड़ी में जो है जेल में रहते हुए उसको पीटते पीटते मार दिया, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। कामेश्वर सहनी को दरोगा जो है बड़ी पीटा और दरोगा को जा कर के बोले जो 1 सप्ताह के अंदर सारा केस वापस हो जाए। कामेश्वर सहनी जी मर गए, आज भी उसका परिवार तंग तबाह है उस केस के बदले में। लेकिन इस विधायक को जो है कुछ चलता उलता नहीं है। इसका विधानसभा चुनाव होना है और एक नारा बिहार में काफी ज्यादा गूंज रहा है, वो नारा है केवटी मांगे आजादी। ये नारा जो है भूमि संघर्ष मोर्चा के नेशनल कन्वीनर धीरज यादव दे रहे हैं। वर्तमान में मिश्री लाल यादव जो कि बीजेपी से विधायक हैं अलीनगर से, उनके सुपुत्र हैं धीरज यादव। वर्तमान में मुखिया भी हैं धीरज यादव। और धीरज यादव लगातार देखिए कहीं ना कहीं लगातार केवटी मांगे आज़ादी का नारा दे रहे हैं और इसके साथ ही केवटी की जनता भी ये नारा दे रही है। आखिरकार किस चीज़ की आज़ादी मांगी जा रही है? आखिरकार क्यों आज़ादी कहीं ना कहीं चाहती है केवटी? बड़ा सवाल है। खुद हमारे साथ धीरज यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। धीरज जी, सवाल रहेगा आपसे। एक नारा काफ़ी ज़्यादा बिहार में इन दिनों चर्चा में है, केवटी मांगे आज़ादी। केवटी को आज़ाद करवाने की आखिरकार क्यों बात कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि केवटी की आवाज़ को पूरे बिहार में सर्कुलेट करने के लिए मैं आपके चैनल को और आपके समर्थक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात केवटी की आज़ादी की, तो बिहार में पहला कंस्टिट्यूएंसी है केवटी। पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एक केवटी भी है। और केवटी में आज तक
केवटी के माटी पानी पर, केवटी के खेत खलिहान में और केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ एक भी लोगों को आज तक प्रदुत करने का मौका नहीं मिला, जो एक विडंबना है और एक नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने केवटी में नारा दिया है, केवटी मांगे आज़ादी। और किस चीज़ की आज़ादी? तो लोकतांत्रिक आज़ादी हमको चाहिए। हमेशा वहाँ से जो है लगातार बाहरी लोग जो हैं आकर के, सब जगह से सब लोग एमएलए हुए हैं, लेकिन केवटी में ये मिथक बन के रह गया है, जो केवटी में बाहरी लोग ही जो है आकर के जो है केवटी के माटी पानी पर पैदा लेने वाले लोगों को आज तक मौका नहीं मिला। तो बखूबी इस जिम्मेदारी को वहाँ के नौजवानों ने अपने कंधे पर लिया है और उसने इस बात को आपको साबित करना चाहता है 2025 के विधानसभा चुनाव में कि जब तक केवटी के आज़ादी का झंडा केवटी के शहर ज़मीन पर नहीं गाड़ेंगे, तब तक जो है हम लोग नींद और चैन की सांस नहीं लेंगे। जिस तरह से हमारा देश 200 वर्षों तक आज़ाद था और लोगों को सब कुछ मिल रहा था, लेकिन कुछ मुट्ठी भरे लोगों ने भगत के रूप में, सुखदेव के रूप में, चंद्रशेखर के रूप में पूरे देश और दुनिया में घूमने का काम किया और नौजवान को इकट्ठा करा करके भले समय जितना लगा लेकिन देश को आज़ाद करवा के ही दम लिया। उसी प्रकार मैंने केवटी के हर एक कोने कोने में, गांव में, टोला में, टप्पर में, कस्बे में जा कर के एक क्रांति, मैंने आज़ादी क्रांति जो है पैदा करने का काम किया है। सारे दल पार्टी से ऊपर उठ के, जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक एक गांव, टोले, कस्बे का लोग ने जो है जिम्मेदारी ले लिया है कि जब तक केवटी को हम आज़ाद नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो हैं दम लेने वाले लोग नहीं हैं। और मुझे दर्जनों जगह जो है जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो और सार्वजनिक जगह पर जाने का मौका मिला एज ए चीफ गेस्ट। मैं जो देख रहा हूँ नौजवानों में तूफान, नौजवानों में उमंग, नौजवानों में जोश, नौजवानों में ऊर्जा, उस ऊर्जा से हमको लग रहा है कि निश्चित रूप से जो है हम लोग जो हैं लोकतांत्रिक ढंग से जो है केवटी का लोग जो है निश्चित रूप से आज़ाद होगा। लेकिन लगातार जो है चर्चा है कि जिस तरीके से भाजपा के ही खाते में सीट जाएगी, वर्तमान जो विधायक है उन्हीं को टिकट मिलेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अगर लड़ते हैं तो क्या क्या फैक्टर? अरे भाजपा के विधायक हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है डपरसंखी है, वो व्यक्ति जो है गुंगा है, वो व्यक्ति जो है लोगों के उम्मीद पर खड़ा होने के बजाय लोगों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहा है। लोग वहाँ का नौजवान जो है उब चुका है, वहाँ का गरीब गुरबा उब चुका है। वो जो है सो दलाल को रख करके उगाही कर रहा है, वो ब्लॉक से हो, थाना से हो, वो जो है कर्मचारी से हो, सभी लोगों से उगाही कर रहा है। लोग गरीब गुरबाब जो है त्राहिमाम कर रहा है। एक भी काम जो है शहर ज़मीन पर नहीं हो रहा है। काम के बदले में मोटी रकम की बात कर रहे हैं नौकरशाह, और उस नौकरशाह को नकेल कसने के लिए हम लोग जो हैं भूमि संघर्ष मोर्चा के बैनर तहत जो है सो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और वैसे भ्रष्ट विधायक का पुतला दहन भी करते हैं हम लोग, और उसको जो है सो एक बार भी जो एक कदम भी जो है हम लोग जो है केवटी में चलने नहीं देते हैं, इसलिए कि वो जो है डम्मी जो है विधायक है, एकदम डम्मी विधायक है। वो बिजनेसमैन है, वो व्यापारी है, वो जो है आज तक जो है कोई चुनाव आज तक नहीं जीता। वो अपने घर से चुनाव लड़ा, बहादुरपुर से 2000 वोट से वो सिमट गया। केवटी की महान जनता ने उसको विधायक बनाया और केवटी के जनता के साथ सौतेलापन का, भेदभाव का व्यवहार लगातार कर रहा है, जो आए दिन देखने को मिल रहा है। लोग इस बार मन बना चुका है कि केवटी का बेटा ही केवटी का जो है नेता होगा। वर्तमान विधायक का जाना तय है फिर इस बार? वर्तमान विधायक तो मुंह छिपा रहे हैं सब जगह। लगातार केवटी में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है। हमारा साथी, बहुत सारे साथी मारे जा रहे हैं, लेकिन आज तक हाल ही में जो है आपको जो है सो क्या बोलते हैं, संतोष मुखिया के बेटा की हत्या हुई। आपको जो है सो क्या कहते हैं, नया गांव में जो है एक पासवान बच्चे की हत्या हुई। कृष्णा शाह की जो है बनवारी में जो है जेल में रहते हुए उसको पीटते पीटते मार दिया, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। कामेश्वर सहनी को दरोगा जो है बड़ी पीटा, और दरोगा को जा कर के बोले
जो 1 सप्ताह के अंदर सारा केस वापस हो जाए। कमेसर सहनी जी मर गए, आज भी उसका परिवार तंग तबाह है उस केस के बदले में, लेकिन इस विधायक को जो है कुछ चलता उलता नहीं है। क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे वो विधायक का नाम को, जिसका पुतला दहन हम लोग कहते हैं, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो पब्लिक प्लेटफॉर्म से उसका विरोध करता हूँ कि ये जो है नेता नहीं, ये तहसीलदार है, ये व्यापारी है, इसका कोई गुण जो है पॉलिटिकल और सामाजिक नहीं है। ये सामाजिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो हमेशा रुपया का उगाही करता है। वैसे लोगों को तो अब केवटी से जो है चुनाव से पहले ही इस्तीफा की मांग लोग कर रहे हैं, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। नाम लेने से डर लग रहा है क्या धीरज जी? नहीं नहीं, नाम क्या, उसका नाम है आपको मुरारी मोहन झा। वैसे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेकर के अपने आप को मुझे गिलानी हो रही है। कौन केवटी का विधायक है, वो डम्मी विधायक कौन नहीं जानता है। 2 ही आदमी का नाम होता है, या तो काफ़ी जो फेमस होता है, जो डम्मी होता है, तो डम्मी के रूप में उसको सब जान रहा है। चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कहा जा रहा है विधानसभा का चुनाव भी आप लड़ सकते हैं केवटी से, क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल के आती है वहाँ आप दिखते हैं, जहाँ कई सारे युवा वर्ग खासकर जो है आपके पीछे नज़र आते हैं, आपके साथ नज़र आते हैं। तो ऐसे में क्या चुनाव आप लड़ेंगे? हम चुनाव नहीं, हमारे लिए वो चुनौती है, वो हमारे लिए चुनौती है। जब तक हम केवटी को आज़ाद नहीं कर देंगे तब तक जो है हम अपने साथियों के साथ हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। केवटी की शहर ज़मीन पर ही केवटी का बेटा सब लोग मिल करके जो है केवटी का आज़ादी झंडा गाड़ेंगे। अब सारा पार्टी सिलेट, जाति, धर्म, भेदभाव, सारा चीज़ को मिटा करके लोग, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सारे लोग, महिला, पुरुष, सारे लोग चाह रहे हैं कि केवटी आज़ाद हो। और केवटी में निश्चित रूप से जो आंधी चल रही है, वो निश्चित रूप से जितने बड़े पेड़ हैं वो उखड़ के धराशायी हो जाएंगे। कौन सा होगा? पार्टी जनता की पार्टी, जो पार्टी हमको सहयोग करेगा हम उसको एक अच्छा सुंदर जो है आपको जो है विकल्प देने का काम करेंगे। देखिए, एक सुंदर विकल्प देने का काम करेंगे, जनता की पार्टी से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो पार्टी चुनेगा धीरज यादव को, उस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। केवटी मांगे आज़ादी के नारे के साथ इंजीनियर धीरज यादव ने वर्तमान केवटी के विधायक को निशाने पर लिया है और यह साफ तौर पर कहा है कि डमी विधायक हैं मुरारी मोहन झा। कोई भी क्षेत्र में काम नहीं उन्होंने किया है, और अगर क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं उगाही तमाम अनेक कार्यालयों में, तमाम अनेक जगहों पर हो रहा है। जनता त्रस्त है और जनता आज़ादी मांगती है। जनता जो है केवटी के बेटा को विधायक बनाना चाहती है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी धीरज यादव किस तरीके से केवटी में बदलाव कर पाएंगे। फिलहाल इंजीनियर धीरज यादव को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना है तमाम बातें।